A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the poem Telephone Conversation by Wole Soyinka. Wole Soyinka is a Nigerian playwright and novelist. तो आज हम लोग उन्हीं की poem पढ़ेंगे. About the poem first and then we'll study the line by line explanation of the poem. तो सबसे पहले क्या बोला गया इस poem के बारे में? That is telephone conversation. तो ये एक 1963 की पोएम है that was written by Nigerian writer Wole Soyinka that satires racism जहां पर हम भेदभाव करते हैं. The poem describes a phone call between a landlady and the speaker. तो यहाँ पर दो लोगों के बीच में एक छोटी सी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन बताई गई है बिटवीन द लैंडलेडी जो अपना हाउस रेंट पर देना चाहते हैं एंड बिटवीन द स्पीकर जो कि ब्लैक है about renting an apartment. He wishes to have an apartment on rent. लैंडलेडी बहुत प्लेजेंट है मतलब बहुत नाइसली सॉफ्ट स्पोकन है until she learns that speaker is African. जब तक उनको ये नहीं पता चलता है कि स्पीकर जो है वो अफ्रीकन है, is black by his complexion, dark by his complexion, तब तक वो वेरी नाइसली बिहेव करती हैं. एट विच पॉइंट शी डिमांड्स टू नो. उसके बाद जब उनको अब ये पता चलता है कि वो अफ्रीकन है तो उस टाइम पर she wishes to know कि whether he has a complexion that is very light or dark the speaker's skin is. Okay, then in response speaker cleverly mocks the landlady's ignorance and prejudice and demonstrating the characterizing people by their skin diminishes their humanity. तो क्या बोला गया इसमें? दैट इन रिस्पॉन्स स्पीकर जो बहुत ही क्लेवरली चीजों को मतलब उस चीज का मजाक उड़ाता है, बहुत अपसेट होकर के या बहुत रिग्रेसिव होने के बजाय वो उस चीज को बहुत ही नाइसली डील करता है. वो कहता है मतलब उसका ये मानना है कि ये जो लाइक यू आर आस्किंग फॉर समवन्स कलर, तो इससे आपकी जो नेचर है वो पता चलता है यहाँ पर. ठीक है, फिर वी विल स्टडी अबाउट द पोएम, वी विल स्टडी द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है पोएम क्या कहती है कि जो प्राइस है, अब दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, तो यहाँ पर वो जो पर्सन है वो इस चीज के बारे में सोच रहा है कि जो प्राइस है वो अनरीजनेबल है. मतलब यू कैन गो गेट इन टू इट. अनरीजनेबल मतलब यहाँ पर उसका मतलब है कि हाँ ठीक है, इट्स ओके. लोकेशन इनडिफरेंट, नॉट टू गुड नॉट टू बैड. लैंडलेडी सॉ शी लिव्ड ऑफ प्रेमाइसेस, मतलब यहाँ तक की चीज है उसके लिए वाज ओके. वो ये कहता है स्टार्टिंग में कि प्राइस ओके, लोकेशन इनडिफरेंट, बहुत बढ़िया भी नहीं है बहुत खराब भी नहीं है. लैंडलेडी source she says that she is living off premises in the sense कि वो उस जगह पर नहीं रहती है जहां पर जो प्लेस है, जहां पर बिल्डिंग, जहां पर उसको अपार्टमेंट देना है वो उस जगह पर नहीं रहती है. तो द पर्सन हैज द फ्रीडम टू बी देयर. नथिंग रिमेन्ड, और कुछ नहीं बचा बट सेल्फ कन्फेशन. नाउ द स्पीकर विशेस टू टेल द लेडी दैट मैडम आई वॉन्ट, मतलब उस अगर वॉन्ट कर रहे हैं उसका मतलब ऑलरेडी द स्पीकर नोज कि इसको पता चल ये चीज, ये जो बात हम उनको बताने जा रहे हैं इसको पता चलने के बाद ऑब्वियसली द लेडी माइट रिएक्ट, क्योंकि उन्होंने स्पीकर ने वो चीज सोसाइटी में जो भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है उसको उन्होंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है. तो वो कहते हैं बट सेल्फ कन्फेशन, अब everything was sorted but still there was something I need to confess that madam I hate wasted journey, I am African. I hate wasted journey, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं वहां जाऊं आपसे मिलूं और फिर वापस आ जाऊं just because you would reject me because I am an African. तो the use of the word confession क्या बोलता है? that it shows कि revealing the ethnicity his that may be perceived negatively. यहाँ पर जो उसके बारे में बताया जा रहा है हो सकता है कि उसको वहां पर नाइसली एक्सेप्ट ना किया जाए. एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी जो लोग फेस करते हैं क्योंकि उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है. स्पीकर बहुत प्रैक्टिकल है, वो कह रहा है कि मुझे अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है. हो सकता है कि जो लैंडलेडी है वो मुझे डिस्क्रिमिनेट करे जस्ट बिकॉज कि आई एम अफ्रीकन, आई एम अफ्रीकन. साइलेंस, अब वहां जैसे उसने बताया एकदम घोर सन्नाटा वहां पर हो गया. साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग. She was pressurized to behave nicely even though she was not the kind of a person like that. वो ऐसे बिहेव जेंटली बिहेव कर रही थी ताकि उसको बहुत बुरा ना लगे.
तो साइलेंस्ड ट्रांसमिशन, अनस्पोकन थॉट्स बीइंग कम्युनिकेटेड, ठीक है। तो तो यहाँ पर उसी के लिए बोला गया है कि स्पीकर इंटरप्रेट करता है ये साइलेंस को, that was caught between her possible prejudices and societal norms that dictate good manner, जो ये बताता है कि वो जो बहुत ही नाइस लेडी, गुड मैनर्ड लेडी है। प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग मतलब है कि उसके साइलेंस इसलिए हो सकता है क्योंकि वो सोच रही है कि वो थोड़ा नाइसली रिएक्ट करे, इवन दो उसको बहुत गुस्सा आ रही है अंदर से। वाई? बिकॉज ही इज एन अफ्रीकन, और वो नहीं चाहती कि वो एक अफ्रीकन को अपने जो अपार्टमेंट है उसका कोई भी हिस्सा दे एज रेंट। ओके, तो फिर बोला गया है वॉइस व्हेन इट केम। अब व्हेन शी स्पोक, तो हाउ शी स्पोक वाज, इट वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड, हाई क्लास, नाइस पर्सन। जैसे लिपस्टिक कोटेड, तो इट वाज लिपस्टिक कोटेड मतलब कि यहाँ पर एक वही बताया गया कि एक लेवल ऑफ अ लेडी यहाँ पर शो किया गया है, दैट शी वाज हैड अ लिपस्टिक, लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड, मतलब ऐसे करके कोई सिगरेट होल्डर उनके लगा हुआ था, उन्होंने ऐसे करके वो यूज कर रही होंगी। एंड स्पोक, वो ऐसे बोल रही थी जैसे जैसे आप कुछ खा रहे हो और तब बात करो तो पता चलता है कि कुछ खा रहे हो। सिमिलर वाज इन सच केस ऑल्सो, caught I was foully, but when I felt that she was very nicely speaking this, she had a level, but यहाँ पर I was being wicked, मतलब I was being deceived by what I thought। अब मुझे समझ में आ गया कि reality क्या थी। Caught I was foully, foully in the sense कि he was deceived, जहां पर उसके जो subsequent words हैं वो ये बताते हैं कि वो कितना racially discriminate कर रही थी। अब वो पूछती है, अफ्रीकन है तो चलो ठीक है, अब वो उसके बाद पूछती है हाउ डार्क, आई डिड नॉट मिसहर्ड, मतलब मुझे गलती तो नहीं हुई सुनने में। पोएट यहाँ पर कहता है हाउ डार्क आर यू, लाइट और वेरी डार्क, तो ये जो कैपिटल में वर्ड्स हैं दीज आर स्पोकन बाय द लेडी, द लैंड लेडी। तो वो पूछती है ऐसे फोन पे, कितने, आपका कॉम्प्लेक्शन कितना डार्क है, क्या आप लाइट कलर शेड में हो या फिर आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है। बटन बी, बटन ए, अब इसका एक मतलब समझो, यहाँ पर बोला गया है जैसे कहते हैं अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए एक दबाएं, अंग्रेजी के लिए बी दबाएं, तो यहाँ पर ये वही बटन्स हैं जो उस टेलीफोन बूथ के होंगे, और यहाँ पर ही इज रिएक्टिंग लाइक कि यहाँ पर हमको दो ऑप्शन मिले हुए हैं, यहाँ पर हिंदी के लिए एक दबाएं, प्रेस इंग्लिश फॉर वेट, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश, तो ऐसे करके ही वॉज गिवन द ऑप्शन कि आप व्हाट इज योर कॉम्प्लेक्शन, प्रेस ए फॉर लाइट, प्रेस बी फॉर वेरी डार्क। तो वो ऐसे करके खुद उस चीज को रिएक्ट, मतलब उस चीज को वो पोएट्री में ढाल रहा है, ठीक है। स्टेंच ऑफ रैंसिड ब्रीथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, तो बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर व्हाट वाज हैपनिंग हियर वाज कि, एक मिनट, there was a foul atmosphere of public deceit and hypocrisy. There was a stench, means एक foul smell के जैसे आप उसको बोल सकते हो कि disgusting nature दिखाया जा रहा था social discrimination का, जो वो experience कर रहा था। He was experiencing that foul smell of how badly the society is discriminating between white people and dark people. Red booth, red pillar box, red double tiered omnibus squelching tar, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, that red, everything was red, it suggests that there is some sort of symbolism that is being shown here, symbolism of red being symbolized as kind of danger। ठीक है, फिर इसमें एक वर्ड दिया हुआ है स्क्वेल्चिंग, तो स्क्वेल्चिंग मीन्स होता है टू मेक साउंड योर फीट मेक व्हेन यू आर वॉकिंग इन डीप वेट मड, जैसे आप किसी रोड पर जो बहुत ही ज्यादा, या फिर किसी ऐसी जमीन पर चलो जो बहुत ज्यादा मडी हो, गीली मिट्टी वाली हो, उस पर जब आप चलते हो तो आवाज होती है, तो वो उसी आवाज की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पे बोला गया है that red double tiered omnibus squelching tar, तो यहाँ पर दिखाया गया he is comparing racism with a double decker omnibus that was squelching black tar on the road। ठीक है, कि रेसिज्म जो हर जगह पर डर्ट ही फैला रहा है, तो वही चीज यहाँ पर एक डबल टीयर्ड ओमनीबस की बात की गई है कि पीपल हु बिहेव, दे आर नॉट बीइंग
not discriminating others, but actually they do. तो what they do is squelching tar, जहां वो पर वो हर जगह पर यही जो डामर जैसा जो होता है वो फैला रहे हैं, अपना जो भी ऑयल है वो सब चीजें वो सब मतलब डर्ट फैला रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर बिहेविंग, यहाँ दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी नाइस, डबल टीयर्ड, double faced. The stench of rancid breath, it symbolizes disgusting nature of society. Repeated use of the color red, वो ये symbolize करता है that there is anger, emergency, attention, encapsulating his emotional state कि उसको बहुत बुरा लग रहा था. Okay, it was real. Shamed by ill-mannered silence, surrender, pushed, dumbfounded to beg simplification. Considerate, she was varying the emphasis. So यहाँ पर क्या बोला गया? It was real. Whatever she was asking was very direct question. It was not something जिस पर मैं कहूँ कि हाँ ठीक है वो नहीं था. It was actually what was there. Shamed I was. Wait, by what kind of ill-mannered silence she was having? I was ashamed because she was, मुझे बुरा लग रहा था, मुझे शर्म आ रही थी. Why? Because there was ill-mannered silence that was being faced there. Surrender, pushed, dumbfounded. Foundment means I was shocked. मैं 2 मिनट के लिए खुद नहीं realize कर पा रहा था कि ये बंदी मुझसे क्या पूछ रही है. To beg simplification, so that I could ask for simplification. She was still considerate enough. She was still very nice, very kind. तो उन्होंने क्या किया, अपने emphasis को थोड़ा सा change किया. तो बोल रहा है यहाँ पर, his silence is not out of manners, but rather he was silent. Why? Because he was dumbfounded. Why? Because he was shocked. He was astonished, and eventually breaks to ask for clarification. Almost क्योंकि वो खुद बिलीव नहीं कर सकता था कि क्या हुआ है यहाँ पर. फिर वो लेडी उससे पूछती है, are you dark or very light? Means what is your face color? Revelation came. तो अब okay, I got to understand कि whatever I was asked earlier, I didn't miss here whatever she was asking. She was actually asking my complexion. तो मैंने उसको बहुत ही ज्यादा humorously लिया. You mean plain or milk chocolate? Plain chocolate, the darker one, milk chocolate, the lighter one. The landlady repeats her question, but speaker जो अब है यहाँ पर है वो थोड़ा सा absurdly skin color को chocolate से compare कर रहा है. This reflects the speaker's effort to mirror back the ridiculousness of her query, कि वो उसको ये समझा सके कि तुम कितनी बुरी तरीके से whatever question you are asking, how bad it is. Her accent was clinical in the sense कि it was not at all emotional, personal, crushing in its light impersonality. मतलब कि it was not very nice, lack of interest वहां पर शो हो रहा था उसके इस accent में जो वो बोल रही थी. Rapidly, wavelength adjusted, वो speed अपनी change करके rapidly the speaker spoke West African sepia. एक just a minute. Okay. दिस इज सेपिया. ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं. तो यहाँ पर इसकी बात की गई है और यहाँ पर द सेम थिंग इज गिवन हेयर एज, मतलब उसके पासपोर्ट में ये चीज लिखी हुई होती थी. तो यहाँ पर उसका स्किन टोन जो ऐसे करके लिखा होता था. तो यहाँ पर बोला गया है कि लैंडलेडी की टोन जो थी वो बहुत ज्यादा कोल्ड एंड क्लिनिकल थी, डिवॉइड ऑफ एनी वार्मथ और ह्यूमैनिटी. स्पीकर डिसाइड करते हैं कि उसके आंसर को अपने स्किन कलर से बताएगा. एज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, एक फॉर्मल टोन दैट इज परहैप्स उसके डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट में भी उसके लिए यही लिखा हुआ है दैट ही इज वेस्ट अफ्रीकन सेपिया. एक काइंड ऑफ स्किन टोन उसकी यही शो की गई है. ओके, साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ फैंसी, मतलब साइलेंस फॉर सम सॉर्ट ऑफ इमेजिनेटिव बट अनरियलिस्टिक आइडिया. Till truthfulness clanged her accent hard on the mouthpiece. अब वो
जताना चाहती थी कि उसको नहीं समझ में आया वॉट एवर वॉज आस्क्ड, बट स्टिल उसने वो चीज नहीं बोली। उसने डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा लेडी ने, व्हाट्स दैट, कंसीडिंग डोंट नो व्हाट दैट इज। तो उसने कंसीडिंग डोंट नो इन द सेंस कि वो उसको नहीं, मतलब नॉट बीइंग टोल्ड कि द लैंड लेडी, एक मिनट, silence for spectroscopic means imaginative but still unrealistic idea, flight of fancy मतलब कि कुछ unrealistic ideas के लिए वहां पर फिर से एक kind of silence था। she was confused कि whether हम उस चीज को accept करें कि हमको नहीं समझ में आया जो तुमने बोला, that why West African is sepia। ठीक है, तो उसने क्या, what she asked, what she told is what's that, don't know what that is। तो उसने कंसीडिंग ये स्पेसिफिकली ये चीज छुपाने के बजाय उसने डायरेक्टली उसने पूछा व्हाट्स दैट। लैंडलेडी गोज इनटू साइलेंस, पॉसिबली कंफ्यूज और अनविलिंग कि वो अपने इग्नोरेंस को नहीं एक्सेप्ट करना चाह रही थी। व्हेन शी आस्क्ड, तो उन्होंने पूछा, द स्पीकर सिंपली told like brunette to make it easier for her to understand कि वो उसको अब स्किन कलर जैसे कि बता रहा था। नाउ यहाँ पर आई विल शो यू दिस। ठीक है, दो काइंड ऑफ स्किन कलर्स यहाँ पर शो किए गए हैं। दिस वन, दिस इज ब्लॉन्ड, दिस इज लाइटर, दिस इज ब्रूनेट, दिस इज डार्कर। ये लाइट कलर, ये डार्क कलर। तो यहाँ पर ब्रूनेट, ये डार्क कलर की बात हो रही है, जो डार्क ब्राउन है इस कलर की। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, दैट्स डार्क इजंट इट। तो वो पूछती है कंफर्म करने के लिए कि वो तो डार्क कलर होता है। नॉट ऑल टुगेदर, नहीं एकदम प्रॉपरली नहीं, फेशियली। अब यहाँ पर जस्ट बिकॉज की स्पीकर विशेष टू हैव अ चांस ओवर द अपार्टमेंट, उसको वो प्लेस चाहिए थी, वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है, आई एम अ ब्रूनेट, आई एम डार्क, बट फेशियली, फेस से, यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी, palm of my hand, sole of my feet are peroxide blonde, मतलब जैसे केमिकल यूज करके एक अलग सा कलर आता है जो अभी हमने आपको दिखाया लाइट कलर। तो वो लाइट कलर, द palm of my hand, the sole of my feet, वो उसी कलर का है। Friction caused foolishly madam by sitting down, the friction, some sort of rubbing or resistance that was caused foolishly madam by any sort of mistake, उससे मेरा जो बॉटम है, द लोअर बॉडी है, इट इज raven black, raven black I would say like this। ठीक है, तो वो ऐसी हो गई है, इट हैज गॉन डार्कर इन कलर। तो क्या बोला गया यहाँ पर, दैट द कलर हैज, this is, मतलब my face is brunette, my few places are light color and my lower bottom is a raven black, एकदम dark red black color। The conversation reaches a point of satire, यहाँ पर स्पीकर जो है वो अपना स्किन कलर जो है वो टुकड़ों में बता रहा है कि कुछ पार्ट जो है वो ऐसे हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं, एंड ही इज मेकिंग मॉकरी ऑफ लैंड लेडीज फिक्सेशन ऑन स्किन कलर। वो उसको कंफ्यूज कर रहा है, उसको मजाक उड़ा रहा है कि तुम ये मत समझो कि मैं बिल्कुल ही ब्लैक हूं, मैं यहाँ पर ब्लैक हूँ, यहाँ पर व्हाइट हूँ। वन मोमेंट मैडम, सेंसिंग रिसीवर। और उसके बाद जब उसको ये समझ में आया द पर्सन को कि शायद जो वन मोमेंट मैडम, मतलब यहाँ पर उसको जब लगा कि लेडी जो है अब वो कॉल कट करने वाली है, कि सेंसिंग कि शायद the receiver rearing on thunderclap, there might be he's putting back the phone call। ठीक है, तो what he does, about my ears madam I pleaded, wouldn't you see, rather see for yourself, कि तुम अगर ऐसे मतलब डिसीजन लेने के बजाय जस्ट कम टू मी एंड लेट्स हैव अ मीटिंग टुगेदर। क्योंकि वो अभी चाहता था कि हाँ उसको जो प्लेस है वो मिल जाए। तो यहाँ पर बोला गया है दैट द लैंड लेडी, उसको पता है कि शी माइट कट द कॉल, द स्पीकर एक लास्ट एफर्ट लेता है to invite her to judge him in person rather than base her decision on preconceived notions, कि जो ऑलरेडी उसके दिमाग में पुलाव पका हुआ है उस उन चीजों को सोच करके, उन प्रिजुडाइसेस के बेसिस पर ना करके, उससे बेटर है कि वो उसको इन पर्सन मिल ले। पोएम is now hanging, अब we don't know it ends like this only, जहां पर लैंडलेडी what she chooses has not been shown। उसका जो implication है हम लोग को बहुत ही nicely पता है
कि ऑब्वियसली उसने जो रेंट है, जो अपार्टमेंट है, वो नहीं दिया होगा टू दिस टेनेंट. एंटायर कॉन्वर्सेशन एक्सपोजेस द इंसाइडियस एंड परवेसिव नेचर ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. फिर भी ये जो पोएम है हमें ये दिखाती है कि हाँ, जो इनके बीच में कॉन्वर्सेशन हुई है उससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही सम सॉर्ट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली पोएम है. ओके, तो नाउ छोटा सा उसी के बारे में दिया गया है. ये दिस यू कैन स्टडी कि हाँ, अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो सोसाइटी में चल रहा होता है, जो स्ट्रिंजेंट लॉज चल रहे होते हैं. तो दिस इज व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. ये वाला जो पीडीएफ है आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.